अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्लास 10 चैप्टर नंबर 1 केमिकल इक्विलिब्रियम शुरू कर रहे हैं। आज से हम क्लास 10 के भी लेक्चर को स्टार्ट करेंगे और इसके भी कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें ताकि तमाम लेक्चर्स आपको मिल सकें। तो आज हम स्टार्ट करते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम के तारुफ को, इंट्रोडक्शन को। क्या कह रहा है? कह रहा है यू नो डेट मैनी फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस आर अकरिंग इन आवर सराउंडिंग। कह रहा है कि हमारी सराउंडिंग में कई फिजिकल और केमिकल चेंजेस होती हैं। ये भी है कि कई फिजिकल और केमिकल चेंजेस हमारे सराउंडिंग के अंदर हो रही है। कह रहे हैं जो कि केमिकल रिएक्शन की वजह से होती हैं, जिस वजह से केमिकल रिएक्शन होता है। अब क्या कह रहा है देखें। अच्छा, केमिकल रिएक्शन में होता क्या है? CR मतलब केमिकल रिएक्शन। याद रखिएगा, केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट्स जो होते हैं ये प्रोडक्ट के अंदर चेंज होते हैं। इसको केमिकल रिएक्शंस कहा जाता है। जितने भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं उनके अंदर यही होता है कि रिएक्टेंट्स रिएक्ट करते हैं और प्रोडक्ट बना देते हैं। इसी का नाम तो केमिकल रिएक्शन है। तो यानी कि केमिकल रिएक्शन के अंदर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट होते हैं, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स होते हैं। जितने भी केमिकल रिएक्शन हो तो रिएक्टेंट से क्या बनता है? प्रोडक्ट्स बनते हैं, है ना। तो केमिकल रिएक्शन के अंदर रिएक्टेंट्स रिएक्ट करते हैं और प्रोडक्ट्स को बना देते हैं। इसी का नाम केमिकल रिएक्शन है। और इसमें हम एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि एरो बताता है कि इसकी टेल जो है वो रिएक्टेंट की तरफ होती है और जो एरो हेड होता है वो प्रोडक्ट की तरफ होता है। तो ये आपको बताया उसने कि केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट्स जो हैं वो कन्वर्ट होते हैं प्रोडक्ट्स के अंदर, एक हो या एक से ज़्यादा हो। कह रहा है अब ये केमिकल रिएक्शन या तो रिवर्सिबल होंगे या तो इरिवर्सिबल होंगे। यानी कि केमिकल रिएक्शन अगर हो रहा है तो ये केमिकल रिएक्शन या तो रिवर्सिबल होंगे या तो ये इरिवर्सिबल होंगे, है ना। रिवर्सिबल की इसने हमें एग्जाम्पल दी है पहली, कंडेंसेशन, एवापोरेशन, फ्रीजिंग, मेल्टिंग, आप याद रखेंगे। और इरिवर्सिबल की दी है आपको कंप्रेशन, रस्टिंग। यानी कि कंप्रेशन किसी चीज़ को जला देना आग ऑक्सीजन के साथ, इरिवर्सिबल है। रस्टिंग जंग लग जाना लोहे को, इरिवर्सिबल है। जबकि कंडेंसेशन देख लें आप, एवापोरेशन देख लें, फ्रीजिंग देख लें, मेल्टिंग देख लें, सब के सब रिवर्सिबल है। इन्हें रिवर्सिबल कहा जाता है और इन्हें इरिवर्सिबल कहा जाता है। अच्छा, रिवर्सिबल इरिवर्सिबल क्या है इसको तो मैं आपको तफसील से समझाऊंगा। अभी मैं आपको खाली इंट्रोडक्शन बता रहा हूँ कि आप पढ़ना क्या चाह रहे हैं इसमें। कह रहा है कि रिवर्सिबल रिएक्शन वो होते हैं जिनमें जो रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन है, वो कभी भी कंप्लीट नहीं होता। रिवर्सिबल रिएक्शन में रिएक्शन कभी भी कंप्लीट नहीं होता। क्यों नहीं होता? इसलिए नहीं होता कि प्रोडक्ट्स जो बनते हैं वो रिप्रोड्यूस होते हैं और रिएक्टेंट बना देते हैं। क्या मतलब क्या हुआ इसका? देखें, इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि R4 रिएक्टेंट प्लस R4 रिएक्टेंट, इस रिएक्टेंट के साथ रिएक्शन किया और क्या बनाया? P4 प्रोडक्ट बना दिया। लेकिन ये जो प्रोडक्ट है हमारे पास, इसने डिकम्पोजिशन दी। डिकम्पोजिशन करने के बाद दोबारा क्या बना दिया? आपको RR रिएक्टेंट बना दिया। तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना, प्रोडक्ट ने डिकम्पोजिशन की, रिएक्टेंट बना दिया। फिर रिएक्टेंट से रिएक्टेंट रिएक्शन हुआ, प्रोडक्ट बनाया। फिर प्रोडक्ट ने डिकम्पोजिशन करके क्या बना दिया? रिएक्टेंट बना दिया। तो ये रिएक्शन कभी कंप्लीट नहीं होता।
तो ऐसा रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट रिएक्शन करके प्रोडक्ट बनाए और फिर प्रोडक्ट दोबारा वही रिएक्टेंट बना दे, हम कहते हैं ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, क्योंकि दोनों साइडों से हो रहे हैं। रिएक्टेंट रिएक्ट करके प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, प्रोडक्ट जो हैं वो दोबारा वही रिएक्टेंट बना रहे हैं, तो ये क्या हो गया, रिवर्सिबल रिएक्शन हो गया। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है, वही प्रोडक्ट दोबारा क्या बना रहे हैं, रिएक्टेंट्स बना रहे हैं, तो हमने कहा ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। क्या है ये, रिवर्सिबल रिएक्शन है। कह रहा है कि कह रहा है कि और फिर कह रहा है इसमें जो है वो फॉरवर्ड और रिवर्स डायरेक्शन होती है। ये सब मैं आपको समझाऊंगा कि रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शन होते क्या हैं, सब डिटेल में समझाऊंगा। कह रहा है इस स्टेट में क्या होता है, कहते हैं ऐसी स्टेट जिसके अंदर फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, उसे कहा जाता है केमिकल इक्विलिब्रियम। मतलब रिएक्टेंट जिस रेट से मिलकर प्रोडक्ट बना रहे हैं उसी रेट से प्रोडक्ट जो हैं वो रिएक्टेंट बना रहे हैं। तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट जिस रेट से बनाएंगे, जिस टाइम से बनाएंगे उसी टाइम से प्रोडक्ट जो है वो रिएक्टेंट बना रहे हैं। तो ऐसा रिएक्शन जिसमें फॉरवर्ड रिएक्शन कहते हैं रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाना, फॉरवर्ड रिएक्शन होता है, और रिवर्स रिएक्शन कहते हैं प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनाना। तो जब फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन दोनों का रेट बराबर हो जाए, क्या बराबर हो जाए, रेट कहते हैं टाइम को कहते हैं, टाइम बराबर हो जाए तो हम कहते हैं ये केमिकल इक्विलिब्रियम है, केमिकल इक्विलिब्रियम है। तो मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के बराबर हो जाए, जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन FR बराबर हो जाए रेट ऑफ RR रिवर्स रिएक्शन के, हम कहते हैं अब ये स्टेट जो बनी है ये केमिकल इक्विलिब्रियम बन गई है। तो केमिकल इक्विलिब्रियम जैसे ही कहा जाए केमिकल इक्विलिब्रियम, फ़ौरन बोल देना आपने क्या कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज़ इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, फ़ौरन कह देना आपने। तो केमिकल इक्विलिब्रियम के लिए क्या है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बराबर होगा रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के, ये केमिकल इक्विलिब्रियम कहलाता है। हम इसको खुद किताब भी कह रही है कि खुद किताब भी क्या कह रही है कि वी विल डिस्कस इन डिटेल इस चैप्टर, हम इस चैप्टर में डिटेल से पढ़ेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम क्या है, रिवर्सिबल क्या है, इरिवर्सिबल क्या है। अब देखें ये जो आप देख रहे हैं ना इसे कहते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। क्या कहते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन। आयरन को जो जंग लग जाता है ना उसे रस्टिंग कहा जाता है। ये जो रस्टिंग ऑफ आयरन है, आयरन को जो लोहे को जंग लगता है ये इरिवर्सिबल होता है। यानी कि अगर एक बार लोहे को जंग लग गया तो आप उसको वापस उसकी कंडीशन में नहीं ला सकते, उसके जंग को रिमूव नहीं कर सकते। तो इसे कहा गया इरिवर्सिबल रिएक्शन, जिसे हम दोबारा रिवर्स नहीं कर सकते। जबकि यहाँ आपको जो दी हुई है चॉकलेट, इसको आपने पिघला दिया, पिघलाने के बाद लिक्विड किया और फिर आपने इसको फ्रिज में रख के जमा दिया, तो ये क्या बन गई, चॉकलेट बन गई। तो क्या करा आपने, आपने इसको दोबारा इसकी शक्ल में ले आए, रिवर्सिबल कर दिया। तो अगर आप रस्टिंग ऑफ आयरन देखें तो आप इसको रिवर्सिबल कहेंगे। और ये जो प्रोसेस किया है हम लोगों ने, सॉलिड को लिक्विड में चेंज करके मेल्टिंग किया है, इसको हमने रिवर्सिबल कह दिया। तो जो रिएक्शन रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाए और प्रोडक्ट से दोबारा वही रिएक्टेंट बना दें, उन्हें रिवर्सिबल कहा जाता है। और वो रिएक्शन जो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाए और वो प्रोडक्ट दोबारा रिएक्टेंट ना बना पाए, उसे इरिवर्सिबल कहा जाता है। अच्छा, हम इस चैप्टर को अभी शुरू नहीं किया, हमने तारुफ किया है, इसका इंट्रोडक्शन किया है। हम आपको बताएंगे रिवर्सिबल इरिवर्सिबल को डिटेल में समझाएंगे, केमिकल इक्विलिब्रियम को डिटेल में समझाएंगे, फॉरवर्ड रिएक्शन रिवर्स रिएक्शन को भी डिटेल में समझाएंगे। हर एक टॉपिक को मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा।
नेक्स्ट लेक्चर में। मैंने सिर्फ बुक का इंट्रोडक्शन करवा दिया है। आपने याद ये रखना है इसमें कि जो रस्टिंग और आपके पास जो रस्टिंग और कंप्रेशन है, ये इरिवर्सिबल है ना। और बाकी कंडेंसेशन, एवापोरेशन, फ्रीजिंग, मेल्टिंग सबके सब रिवर्सिबल होते हैं। यहाँ तक मेरी बात समझ में आ गया आपको? अब ये हमें कह रहे हैं कि हमारी बॉडी में इक्विलिब्रियम मौजूद है। कैसे मौजूद है? कह रहा है कि हमारी बॉडीज़ में इक्विलिब्रियम मौजूद है, प्रेजेंट है। कैसे? कह रहा है हीमोग्लोबिन कह रहा है एक मैक्रो मॉलिक्यूल है। मैक्रो मॉलिक्यूल कहते हैं बड़ा मॉलिक्यूल है। कह रहे हैं इसका काम क्या है बॉडी के अंदर? याद रखिएगा, जो हीमोग्लोबिन होते हैं इसका काम होता है हमारी बॉडी में ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना, एक प्लेस से दूसरी प्लेस में ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना। यानी कि हमारी पूरी बॉडी में जो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट हो रही है वो हो रही है हीमोग्लोबिन की वजह से। अब सवाल ये कि हीमोग्लोबिन एक जगह से दूसरी जगह पे कैसे ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है? तो वो करता है केमिकल इक्विलिब्रियम की वजह से। केमिकल इक्विलिब्रियम की वजह से मिसाल दे रहा हूँ, हमारी बॉडी की एक जगह पे ऑक्सीजन की मिक़दार ज़्यादा है और दूसरी जगह हमारी ऑक्सीजन की मिक़दार कम है। तो यहाँ केमिकल इक्विलिब्रियम क्या है? डिस्टर्बेंस हुआ है। तो जहाँ पर ऑक्सीजन की मिक़दार ज़्यादा है वहाँ से हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को लेगा और जहाँ पर मिक़दार कम है वहाँ पर ऑक्सीजन को ले जाएगा। और इनको केमिकल इक्विलिब्रियम को डिस्टर्बेंस कर दिया, चेंज कर दिया। तो यानी कि हम ये कह सकते हैं कि हमारी बॉडी में जो हीमोग्लोबिन वर्क कर रहा है वो एज आ केमिकल इक्विलिब्रियम की बुनियाद पे कर रहा है। तो केमिकल इक्विलिब्रियम चेंज होता है बॉडी में तो हीमोग्लोबिन जो है वो एक जगह से ऑक्सीजन को लेकर दूसरी जगह पे ट्रांसपोर्ट कर देता है। तो हमारी बॉडी के अंदर जो हीमोग्लोबिन मौजूद है वो क्या करता है? वो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है। कैसे करता है? इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम की चेंजिंग्स के ज़रिए। केमिकल इक्विलिब्रियम की चेंजिंग्स की वजह से क्या करता है? ये एक जगह से दूसरी जगह ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है। तो ये था मेरा आज आपके लिए इंट्रोडक्शन, बता दिया मैंने आपको कि किस तरह आप लोगों ने जो है वो केमिकल इक्विलिब्रियम को हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम रिवर्सिबल रिएक्शन, इरिवर्सिबल रिएक्शन पढ़ेंगे और डायनामिक रिएक्शन को भी स्टडी करने की कोशिश करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करिएगा। थैंक यू।